जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग ऐसा ही होंगे। और इससे पहले वाला क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन का जहाँ तक डिस्कस किए थे, यानी हम लोग डिफरेंशिएशन में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम लोग क्या कर लिए थे, कंप्लीट कर लिए थे। ठीक, सॉरी, ये चल रहा था, है ना। यानी इससे आगे आज हम लोग देखेंगे यानी कहाँ तक आज कर पाते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का ही। इफ y इक्वल्स टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x सो दैट एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल्स टू 0, ये हम लोगों को क्या करना है, दिखाना है, दर्शाना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व एज गिवन दैट क्या क्या है देखिए। तो y इक्वल्स टू यहाँ लिखेंगे 3 और ये हो जाएगा cos और ये हो जाएगा आपका log x और प्लस ये हो जाता है 4 और ये हो जाएगा आपका sin और ये हो जाएगा आपका log x। ओके, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो लिखेंगे क्या, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसका क्या हो जाएगा, y1 इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 3 और देखिए यहाँ ये 3 तो कांस्टेंट है। अब हम लोगों का यहाँ क्या है, देखिए cos है, तो cos का हम लोग क्या लिखेंगे, cos का होता है माइनस साइन और यानी इसका थीटा तो log x ही होगा, इसका हो गया। अब log x का हो जाएगा 1/x और प्लस इसका हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका cos और ये हो जाएगा आपका log x और log x का 1/x। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं y1 इक्वल्स टू, देखिए x जो है ना इसके नीचे हो जाएगा, मतलब हो जाएगा -3, ये हो जाएगा साइन और ये हो जाएगा आपका log x और प्लस ये हो जाएगा, नीचे तो x हो गया। ठीक है, अब देखिए ये हो गया और प्लस ये वाला प्लस और ये वाला नीचे होगा, यानी x जो है ना नीचे आ जाएगा। अब ये हो गया हम लोगों का क्या, 4 और ये हो जाएगा cos log x। ओके, अब यहाँ x और यहाँ x हम लोग एलसीएम लेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं y1 इक्वल्स टू क्या, नीचे में हो जाएगा x, यहाँ हो जाएगा -3 साइन log x और प्लस ये हो जाएगा 4 cos और ये हो जाएगा आपका log x। ठीक है, इस x को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए तो x इंटू y1 इक्वल्स टू ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा साइन और ये हो जाएगा आपका log x और प्लस ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका cos और ये हो जाएगा log x। चलिए ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अगेन डेरिवेटिव कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसको क्या करेंगे, इसको फिर हम लोग u इंटू फिर में क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, है ना। देखिए यहाँ हो जाएगा x को रखेंगे y का हो जाएगा y2 और प्लस यानी y1 का रखेंगे और x का हो जाएगा 1 और इक्वल्स टू, इसको फिर हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव, यानी ये हो जाएगा कितना, -3 और यहाँ साइन है तो क्या हो जाएगा आपका cos और ये हो जाएगा आपका log x और log x का हो गया 1/x। ओके, अब यहाँ देखिए क्या है, cos है और cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो यहाँ प्लस है और यहाँ से माइनस होगा तो यह हो जाएगा आपका माइनस यहाँ कितना 4 और ये हो जाएगा साइन इंटू log x। ओके, और log x का 1/x हो गया। अब यहाँ हम लोग लिख सकते हैं क्या, यहाँ लिख सकते हैं x इंटू y2 और प्लस y1 इक्वल्स टू, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, कॉमन ले लीजिए क्या, चलिए कॉमन नहीं ले लेते हैं, यहाँ x है यहाँ x है तो एलसीएम आपका x हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपका -3 ये हो जाएगा आपका cos और ये हो जाएगा आपका log x और माइनस ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा साइन आपका हो जाएगा आपका log x हो गया। अब हम लोग इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये हो जाएगा इम्प्लाई दैट, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा x मल्टीप्लाई x इंटू y2 प्लस ये y1 हो गया और इक्वल्स टू, यहाँ माइनस देख रहे हैं, यहाँ माइनस है, माइनस को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ बच गया हम लोगों का, ये हो जाएगा आपका 3 ये cos और ये हो जाएगा आपका log x और माइनस है तो यहाँ प्लस कॉमन ले लिए हैं माइनस को, तो आपका हो जाएगा ये 4 और ये हो जाएगा आपका माइनस और ये हो जाएगा आपका sin x। ओके, अब इसको क्या मानेंगे, इक्वेशन 1 से इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, है ना। इक्वेशन 1 में देखिए तो 3 cos log x प्लस 4 sin log x इक्वल्स टू क्या है, y है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे सिंस क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा आपका कितना, x और x हो गया x स्क्वायर और ये हो जाएगा y2 और प्लस x y1 और इक्वल्स टू माइनस ये कितना हो जाएगा y होगा।
अब इस y माइनस है तो इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू प्लस ये हो जाएगा एक्स इंटू वाई वन। ओके, इधर आएगा तो प्लस वाई आर इक्वल्स टू 0। चलिए ये हो गया। अब बताइए ये चीज़ हो गया तो ये क्या है, ये देखिए यही चीज़ आ गया, यानी हम लोगों का क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ओके, चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है देखिए, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन है इफ y इक्वल्स टू टेन इनवर्स x पर पावर x, यानी क्या है, स्क्वायर है, सो दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर वाई टू प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई वाई वन इक्वल्स टू 2। यहाँ मल्टीप्लाई है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई वन। ओके, यानी यह क्वेश्चन हम लोगों को गिवन है और इससे हम लोगों को यह प्रूव करना है। तो चलिए इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं और ये इस क्वेश्चन को भी करते हैं, है ना। तो यहाँ देखिए सॉल्व एज गिवन दैट क्या गिवन है, देखिए y इक्वल्स टू यहाँ है आपका टेन इनवर्स x और इस पर पावर स्क्वायर है। इसको इक्वेशन 1 मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो अभी रहने दीजिए, जब ज़रूरत पड़ेगा देखा जाएगा। यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका हो जाएगा आपका देखिए y1 हो गया, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, है ना। और ये हो जाएगा आपका कितना, पावर आगे आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स x और इंटू टेन इनवर्स का हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा आपका कितना, y1 इंटू 1 प्लस, अच्छा इसको आगे लिखे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा y1, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये इधर बचेगा क्या 2 और ये हो जाएगा टेन इनवर्स x। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको अगेन डेरिवेटिव कर दीजिए, यहाँ लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ये हो जाएगा आपका क्या बताइए, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी इसको रहने दीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर को रखेंगे, इसका हो जाएगा y2 और प्लस, अब y1 को रखिए और डेरिवेटिव होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो 1 का हो गया 0 और एक्स स्क्वायर का हो गया 2x और इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2 और टेन इनवर्स x का हो जाएगा आपका कितना 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये ठीक है। अब क्या करेंगे देखिए, तो नेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं क्या, यानी ये हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा y2 और प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई मतलब 2x y यानी y1 और इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका देखिए ये इसके साथ मतलब हो जाएगा 2 और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए ये चीज़ हो गया। अब बताइए ये क्या होगा, देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ हो गया हम लोगों का काम। अब यानी ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आगे हम लोग बढ़ाएंगे, क्या होगा देखिए, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। अब यहाँ इम्प्लाई दैट, ओके, अब इसको क्या करेंगे पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ बाय में है ना, इसको पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए ये मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y2 और प्लस ये हो जाएगा आपका कितना 2x y1, ओके, और इक्वल्स टू इधर क्या बचेगा 2 बच गया। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा आपका देखिए तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इस पूरे का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका y2 और प्लस यहाँ देखिए इसके साथ मतलब हो जाएगा कितना 2x और यहाँ क्या लिखेंगे 1 प्लस यह आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका y1 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2, ठीक है। अब ये हो गया तो ये तो हम लोगों का प्रूफ हो गया, देखिए बहुत सिंपल सा था, ठीक है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए क्या है, ये क्वेश्चन में यानी e टू द पावर y इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 1 है, सो दैट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। कहने का मतलब ये क्वेश्चन में क्या है देखिए, यानी हम लोग क्या करेंगे सिंगल डेरिवेटिव का होल स्क्वायर इक्वल्स टू डबल डेरिवेटिव, यानी ये दोनों क्या है इक्वल है, तो देखेंगे इस कंडीशन में इक्वल होता है कि नहीं। सॉल्व as given that e to the power y into x plus 1 equals to 1, ओके। अब हम लोग क्या कर सकते हैं देखिए तो e to the power imply that
ई टू द पावर वाई इक्वल्स टू 1/x + 1, यह हो सकता है बिल्कुल। अब हम लोग लिखेंगे या ई को इस साइड ले जाएंगे तो y इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, log 1/x + 1, ये हो गया। अब हम लोग इसको लिखेंगे y इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका log 1 माइनस ये हो जाएगा आपका log x + 1 हो गया। अब देखिए log 1 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है ना। और इसको हम लोग कहाँ से किए, ये लॉगरिदम का प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ चुके हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल्स टू, ये तो 0 हो गया, माइनस यहाँ बचा क्या, log x + 1, ठीक है। चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, x, तो ये हो जाएगा हम लोगों का क्या, y1 इक्वल्स टू ये माइनस और इसको हम लोग लिखेंगे 1/x + 1 हो गया। यानी y1 मतलब क्या है, इसको हम लोग लिख सकते हैं dy/dx। तो देखिए यहाँ इम्प्लाई दैट dy/dx इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, यानी -1/x + 1, यह है ना। अगर इसका होल स्क्वायर करेंगे, देखिए यहाँ होल स्क्वायर करेंगे मतलब dy/dx का होल स्क्वायर और इक्वल्स टू इधर क्या, इधर दोनों तरफ स्क्वायर होगा तो इस साइड पे स्क्वायर हो गया, तो इधर हो जाएगा आपका कितना, -1 और नीचे x + 1, इस पूरे का स्क्वायर कर दीजिए, यही ना बात है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, यानी dy/dx का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1, है ना, और ये हो जाएगा आपका x + 1 का होल स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 मानिए, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे 9। अब हम लोग एक बार सिंगल डेरिवेटिव किए थे ना इसको, यानी -1/x + 1, अब इसको हम लोग अगेन डेरिवेटिव कर देंगे, यहाँ लिखेंगे क्या, तभी तो हम लोगों को डबल डेरिवेटिव मिलेगा, तो ये हो जाएगा अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा आपका d2y/dx² इक्वल्स टू, अब देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यदि 1/x है तो इसका डिफरेंशिएशन होता है -1/x², यानी नीचे में जो रहेगा उसका उस पर जितना पावर है उस, यानी यहाँ पावर क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ जो भी पावर रहेगा इसी पावर को ऊपर में आप माइनस करके लिख दीजिए और नीचे एक पावर बढ़ा के लिखिए। जैसे 1/x⁴ है, दैट मीन्स इसको आप लिखिए माइनस, ऊपर में माइनस, यहाँ जितना पावर है उसी को माइनस में दे दीजिए और नीचे लिखिएगा x⁴m + 1। ये काम हुआ कि नहीं हुआ, तो यहाँ भी हम लोग वही ये फार्मूला को अप्लाई करेंगे, मतलब हो जाएगा नीचे कितना, x + 1 का होल स्क्वायर और इस पर पावर क्या था 1, तो ऊपर में ऑलरेडी -1 है और यहाँ हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा हम लोगों का माइनस माइनस, ये हो जाएगा प्लस और नीचे हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब देखिए तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से यहाँ लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से क्या है, देखिए तो यहाँ हो जाएगा हम लोगों का क्या, यानी d2y/dx² इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका dx, ये पूरे का स्क्वायर, ये हो जाएगा प्रूव्ड, हो गया ना। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। फिर देखिए ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा गया है इफ y इक्वल्स टू a cos nx प्लस b sin nx प्रूव दैट d2y/dx² प्लस n2y इक्वल्स टू 0 प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं क्या है ये। यहाँ लिखेंगे सॉल्व, ओके, एज गिवन दैट क्या क्या है, y इक्वल्स टू आपका देखिए यहाँ क्या है, y इक्वल्स टू a cos nx प्लस b sin nx हो गया। आप चाहे तो इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा आपका dy/dx इक्वल्स टू, यहाँ देखिए a को रखेंगे और ये क्या हो जाएगा, cos है तो cos का डेरिवेटिव होता है माइनस, और ये हो जाएगा sin nx, ओके, और ये nx का हो जाएगा n, और प्लस ये हो जाएगा आपका कितना b, और ये हो जाएगा आपका cos, sin है ना तो sin का हो जाएगा क्या cos nx, और यहाँ nx का डेरिवेटिव हो जाएगा मतलब n हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं
डी वाई बाय डी एक्स, है ना। और ये एन को आगे लिखेंगे, मतलब हो जाएगा माइनस ए एन, और ये हो जाएगा साइन एन एक्स, और प्लस ये हो जाएगा बी, एन को आगे लिखेंगे मतलब बी एन, और ये हो गया कॉस एन एक्स। हो गया यहाँ तक। अब हम लोग क्या करेंगे बताइए तो, अब हम लोग क्या करेंगे, अगेन डेरिवेटिव कर देंगे, अगेन डिफरेंशिएशन, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब हो जाएगा इसका डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, माइनस रहा माइनस ए एन, और ये साइन है ना, तो हो जाएगा इसका कॉस एन एक्स, और एन एक्स का एन हो गया। और यहाँ देखिए ये क्या है, कॉस है, तो फिर इसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन एक्स, यानी साइन एन एक्स, मतलब प्लस, ये प्लस और यहाँ से माइनस होगा, मतलब माइनस होगा माइनस बी एन एक्स, और ये हो जाएगा आपका साइन एन एक्स और इंटू एन। अब हम लोग लिख सकते हैं कहाँ, इधर लिखेंगे ज़्यादा बेहतर होगा। ये देखिए यहाँ हो जाएगा आपका डी स्क्वायर वाई बाई, ये नीचे डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, ये माइनस और ये माइनस कॉमन, यहाँ देखिए एक बार लिख देते हैं एन, और ये एन इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एन स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका कॉस एन एक्स, और माइनस बी एन स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा साइन एन एक्स। तो आप एक काम कीजिए, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस, और एन स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा आपका ए कॉस एन एक्स, और प्लस सॉरी बी, ये हो जाएगा बी साइन एन एक्स। चलिए यहाँ तक समझ गए। अब बताइए ये पूरे यहाँ से यहाँ तक क्या है, इक्वेशन 1 में देखिए तो पूरा है कि नहीं, ए कॉस एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स। तो हम लोग इसको इक्वेशन यानी 1 से इसको y मान सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे सिंस फ्रॉम इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एन स्क्वायर, और ये पूरे को y मानेंगे, माइनस है तो इधर आएगा क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई, और नीचे डी एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। हो गया है ना। अब ये हो जाएगा प्रूव्ड हो गया। देखिए तो यहाँ हम लोगों का काम हो गया। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जो पूछेगा एग्जाम में, तो आप लोग डरिएगा नहीं, क्योंकि ये बहुत सिंपल सा सॉल्व होता है, ठीक है। बाकी क्या है, यानी एग्जाम से पहले आप प्रैक्टिस करके रखिएगा, सारा चीज़ कंप्लीट करके रखिएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आज का तो चलिए आज का क्लास यहीं तक। और यहाँ जो हम लोग जिस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस किए, और ये आप सारा क्वेश्चन समझ गए होंगे इस टाइप का। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हम लोग किस टाइप का सॉल्व करते हैं, उस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, ठीक है। और देखिए देखते हैं यदि ये सेकंड डेरिवेटिव में यदि अगर कुछ बचा है कुछ नया टाइप का, तो हम फिर एक बार क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन एक क्लास हम लोग फिर चलाएँगे, ठीक है। लेकिन इससे जब होगा नेक्स्ट, या तो फिर एक सेकंड है, यानी ये जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, हो सकता है तो इसका और एक सेकंड क्लास बनेगा, और एक क्लास बनेगा, नहीं तो ये इसका हम लोग क्या करेंगे, फिर इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए आज के लिए यहीं तक।